राधे राधे मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं राहु के बारे में कि राहु यदि कुंडली के प्रथम भाव में है तो वो किस तरह के परिणाम देंगे। देखिए, राहु के बारे में लोगों का कहना है कि राहु एक दैत्य है। राहु को कुंडली में छाया ग्रह भी माना जाता है, लेकिन राहु देवता भी हैं। क्यों? क्योंकि जिनकी कुंडली में राहु प्रथम भाव में बैठे हैं वो क्या दे सकते हैं, वो सिर्फ वही जानता है जिसकी कुंडली के प्रथम भाव में राहु बैठा है। राहु एक साइकोलॉजिकल थिंकिंग देते हैं, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण देते हैं, पर्सपेक्टिव देते हैं कि जिसमें जिसकी कुंडली में राहु प्रथम भाव में बैठा है वो व्यक्ति एक ऐसा सोच विचार वाला व्यक्ति बन जाता है कि वो किसी दूसरे व्यक्ति के मन को आसानी से पढ़ सकता है। कि कोई व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है वो एक अंदाजे से भी बता सकता है। राहु प्रथम भाव में बैठकर कुंडली में व्यक्ति को प्रसिद्धि देता है, साहसी बनाता है, बलवान बनाता है, क्रूर स्वभाव का बनाता है। और इसके साथ के साथ राहु कहीं ना कहीं व्यक्ति को सेल्फिश भी बनाता है। और हाँ, एक चीज और, यदि राहु कुंडली के प्रथम भाव में बैठा है और व्यक्ति सेल्फिश हो जाए, मेरी बात को ध्यान से सुनना दर्शकों, कि अगर राहु कुंडली के प्रथम भाव में बैठा है और व्यक्ति सेल्फिश हो जाए तो वो व्यक्ति के लिए ज्यादा उत्तम माना जाता है। क्योंकि राहु, यदि व्यक्ति सेल्फिश हो जाता है तो राहु व्यक्ति को वो सब कुछ देता है जिसकी उसे आवश्यकता होती है, जिसकी उसे नीड होती है। राहु प्रथम भाव में बैठकर व्यक्ति को अनुभवी बनाता है, उसे ऐसे ऐसे अनुभव दे देता है जिसकी वो कल्पना नहीं कर सकता। छोटी सी उम्र में, जैसे बोलते हैं ना कि उड़ती चिड़िया के पर गिनना, व्यक्ति को वो ताकत दे देता है राहु कि वो उड़ती चिड़िया के पर गिन सकता है, किसी भी कार्य को एक से ज्यादा बार कर सकता है और अलग अलग बहुत सारे कार्यों को एक ही समय पर भी कर सकता है। राहु ऐसी शक्ति देता है। तो कुंडली में राहु यदि प्रथम भाव में है तो व्यक्ति को, एक और चीज बता दूं, जिन जातक की उम्र 17 साल के आसपास की है या 17 साल की उम्र में उनके जीवन में कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट अवश्य ही आया होगा। और हाँ, एक चीज और बता दूं, यदि जातक की उम्र 32 से 35 के बीच में है तो वहां पर भी आपको एक टर्निंग पॉइंट जरूर मिला होगा। टर्निंग पॉइंट बोले तो कि राहु आपको एक ऐसी दशा और दिशा पर लाकर खड़ा कर देता है जहां पर यदि आप पॉजिटिव हैं तो आप बहुत कुछ अच्छा ले जाएंगे, और पॉजिटिव नहीं है तो आपको पूरी तरह से नेगेटिव कर देंगे, पूरी तरह से आपको खत्म कर देंगे। यानी यदि राहु आपकी कुंडली के प्रथम भाव में बैठा है तो वो आपके कैरेक्टर को भी बिगाड़ सकता है। यदि आपका कैरेक्टर अच्छा रह गया, आपने अपने कैरेक्टर को बिगड़ने से बचा लिया, तो राहु आपको वो सब कुछ दे देता है जिसकी आपको आवश्यकता होती है। यदि आपने जरा सा भी कैरेक्टर अपना फिसलने दिया तो राहु वो आपसे सब कुछ छीन लेता है जो आपके पास है। और ये शक्ति भी राहु ही आपको देता है, इसलिए मैंने राहु को देवता बोला है। पहले मैंने बोला है कि राहु देवता भी है, क्योंकि प्रथम भाव में बैठकर राहु आपको वो सब कुछ देने की ताकत रखता है। लेकिन यदि आपके अंदर वो ताकत उससे लेने की नहीं है तो आप कुछ भी नहीं ले पाओगे। लेकिन अगर आपके अंदर ताकत है कि आप प्रथम भाव में बैठे हुए राहु से कुछ लेना चाहते हैं तो आपके अपने कैरेक्टर को बिगड़ने नहीं देना है। आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, आपको किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना है, आपको झूठ, पराया हक, धोखा, ये सब कार्य नहीं करने। और यदि आप इन सब चीजों से बच जाते हो तो राहु आपको माला माल करेगा ही करेगा। राहु अगर आपकी कुंडली के प्रथम भाव में है तो राहु आपको समाज में मान, सम्मान, प्रतिष्ठा दिलाता है। राहु आपको अपने बारे में सोचने की शक्ति देता है। आप अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते रहते हो और इसी कारण से लोग आपको सेल्फिश भी कहने लग जाते हैं। लोग कहते हैं कि तो बड़ा सेल्फिश बंदा है, जब इसको अपनी जरूरत होती है तो हमारे पास आ जाता है और जब जरूरत नहीं होती तो नहीं आता। एक और चीज, जब लोग आपके बारे में कुछ बुराई करने लगे, आपके बारे में कुछ गलत बोलने लगे, तो आपको अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। आपको बताना है कि आपने मेरे बारे में गलत बोला है और ऐसा दोबारा मत बोलना, आपको उन्हें बता देना चाहिए। और यदि ऐसा करा देते हैं तो राहु आपको मान सम्मान और भी ज्यादा बढ़ा देता है। यदि आप उनको नहीं बताते तो क्या होगा, वो आपके साथ फिर से दोबारा उसी तरह का मिसबिहेव करते रहेंगे। तो राहु आपसे अपेक्षा करता है कि यदि कोई आपके बारे में कोई गलत विचार रखता है, कुछ आपके बारे में गलत बोलता है कोई, तो आप जाएं, उससे मिलें, उसे बताएं कि आप ऐसे वैसे नहीं हैं। आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं कि आप उपस्थित हैं, आप वहां पर बैठे हैं, आपके बारे में आप गलत विचार ना रखें, आप उनको बताएं। और अगर आप ऐसा बताते हैं तो राहु आपकी समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा को बढ़ा देता है। राहु आपको समाज में ऊंचे पद पर बिठा सकता है, लेकिन आपको मैं फिर वही कहूंगा कि आपको अपने कैरेक्टर को बचा कर रखना है। कैरेक्टर से फिसलना नहीं है, गलत कार्य नहीं करने हैं, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है।
आपको किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है। यदि आप इन सब चीजों से बच गए तो राहु आपको पूरी तरह से मालामाल करने की हिम्मत रखता है। राहु आपको सब कुछ दे सकता है ना। तो दर्शकों ध्यान रखना है। और राहु आपको वो सभी कार्य करने की क्षमता देता है जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जो आप चाहते हैं कि मेरे लिए होने चाहिए। तो मित्रों आप बताएं कि राहु आपके किस भाव में बैठा है, और यदि राहु आपकी कुंडली के प्रथम भाव में बैठा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और क्या आपके साथ इसी तरह के मोड़ मिले हैं आपको 17 साल की उम्र में, 32 से 35 साल की उम्र में, क्या आपको टर्निंग पॉइंट मिले हैं, और यदि मिले हैं तो आपने उनका किस प्रकार से लाभ लिया है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। राहु के ऊपर आगे भी हम और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे राहु द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में या अन्य भाव में राहु किस किस प्रकार के फल देते हैं। नमस्कार मित्रों, राधे राधे।